बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। आपने इन चारों पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। जी तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, यहाँ पे बेटा 243, 16 और 8 की फैक्टराइजेशन आपने कर लेनी है। 25 का तो हमें पता है ये 5 का स्क्वायर होता है। जी तो 25 की जगह आपने लिख देना 5 स्क्वायर। 243 की जब फैक्टराइजेशन की गई तो हमें पता चला कि 3 जो है ये 5 मरतबा आ रहा है, तो आपने 243 की जगह लिख देना है 3 रेज़ टू पावर 5। जी तो नेक्स्ट आपने देखे 16 की जब फैक्टराइजेशन की तो 2 जो है ये 4 बार आ रहा है, तो आपने 2 रेज़ टू पावर 4 लिख के होल पावर एज इट इज़ लिख देनी है। 8 की फैक्टराइजेशन की तो ये 2 3 बार आ रहा है, तो आपने 2 क्यूब लिख देना है। जी तो बेटा पावर जो है ये पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, आपने इसे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देना है। इस तरह से ये 2 इस डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से, 4 4 से, तो आपके पास क्या रह जाएगा 5 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब ओवर 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4। जी तो बेटा 5 क्यूब होता है आपके पास 125, 3 का क्यूब होता है 27, 2 रेज़ टू पावर 5 32, 2 रेज़ टू पावर 4 का आंसर 16 होता है। जी तो आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में दोनों नंबर्स को। जी तो ये आ जाएगा 3375, तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 512। तो ये बेटा इसका आंसर है। जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही है। जी तो इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले बेटा यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 216, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। इसके अंदर ही आपको बाकी नंबर्स की भी फैक्टराइजेशन मिल जाएगी। जी तो यहाँ पे देखिए बेटा 54 जो है, 54 की अगर फैक्टराइजेशन आप ढूंढना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। तो 2 और 3 आपको पता है बेटा 3 बार आया है, तो आपने 54 की जगह लिख देना है 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई। जी तो 27 की बेटा फैक्टराइजेशन देखें, 27 की अगर फैक्टराइजेशन ढूंढनी है तो आपको यहाँ से मिलेगी। देखिए 3 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 3 बार। आपने 27 को लिख देना है 3 का क्यूब, होल पावर में लिख देंगे 2x। और देखें ये जो स्क्वायर रूट 3 होता है बेसिकली ये क्यूब रूट है, तो इसको आपने 1/3 लिख देना, ठीक है। जी तो 9 बेटा होता है, 9 की फैक्टराइजेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। 3 2 बार आ रहा है, 9 3 का स्क्वायर होता है, आपने 3 स्क्वायर लिख के x+1 लिख देना है। जी 216 में देखे बेटा 2 जो है ये 3 बार आ रहा है और 3 भी 3 बार आ रहा है, आपने लिखना है 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब। और यहाँ पे देखें 3 रेज़ टू पावर, आप इस यहाँ ब्रैकेट को ख़त्म कर दें तो 3 रेज़ टू पावर 2x - 1 आ जाएगा। जी तो बेटा नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखें ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अदरवाइज़ आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये 1/3 है और ये 3 है, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमारा क्वेश्चन ज़रा रिड्यूस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2x। जी तो डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, देखें बेटा इस 2 को इन दोनों पावर से आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 क्यूब मल्टीप्लाई। देखिए बेटा यहाँ पे बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने पावर्स को ऐड कर देना है। आपने लिखना है 3 रेज़ टू पावर 2x - 1 प्लस 3। जी बेटा न्यूमरेटर में भी एज इट इज़ है, आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि सेम बेसिस है, सेम बेसिस मल्टीप्लाई हों तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। आप लिख देंगे 2x प्लस 3। जी तो डिनोमिनेटर में भी एज इट इज़ चलेगा ये 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2। जी तो बेटा आप यहाँ लिखेंगे प्लस 2 क्यूब, जी मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2x। जी 3 में से 1 को माइनस करें तो ये आ जाएगा प्लस 2। जी तो बेटा यहाँ पे अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपने हमेशा छोटी पावर कॉमन लेनी है। यहाँ लिखा है 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 3, यहाँ 2x प्लस 2 है, यहाँ भी 2x प्लस 2 है, तो आपने 2x प्लस 2 को नीचे से भी कॉमन लेना है और ऊपर से भी। जी तो बेटा ऊपर से जब आप कॉमन लेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई। देखें 3 रेज़ टू पावर में से 2x प्लस 2 ये बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे रह जाएगा 3 रेज़ टू पावर 1। ये बड़ा केयरफुली स्टेप करना है आपने। डिनोमिनेटर में बेटा देखें 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 और 3 रेज़ टू पावर 2 है, ये दोनों ही कॉमन आ जाएंगे। 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 यहाँ आ जाएगा जी 1 प्लस 2 क्यूब, ये क्योंकि कॉमन जा चुका है बाहर।
जी तो बेटा यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। 1 + 2 क्यूब जो है ये 8 होता है। 6/9, तो ये दोनों देखें 3 के टेबल पे कैंसिल होते हैं। 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। तो ये बेटा हमारा आंसर आ चुका है। ये तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को आपने कैसे सॉल्व करना है। ये तो बेटा 216 जो है ये 6 का क्यूब होता है, आपने इसे लिख लेना है 6 क्यूब होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई देखिए 25 5 स्केयर होता है, ये आ जाएगा 1/2 ओवर। यहाँ पे बेटा आप जब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 0.04 पॉइंट इसका ख़त्म करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो आपने लगा देने। यहाँ आ जाएगा -3/2। जी तो बेटा आपने नेक्स्ट क्या करना है, देखें ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आप इसको कैंसिल करवा दें। यहाँ आएगा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओवर। जी बेटा यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि शुरू में जो ज़ीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो बेसिकली हमने क्या करना है, देखिए पावर भी माइनस में है और ये एक फ्रैक्शन है 4/100, तो आप फ्रैक्शन को जब रिवर्स कर देंगे तो ये माइनस पावर प्लस की हो जाएगी। 100 न्यूमरेटर बन जाएगा और 4 आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा और पावर जो नेगेटिव थी ये प्लस हो जाएगी। जी तो आपके पास आएगा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओवर, देखिए 100 को 4 पे डिवाइड करें ये आ जाएगा 25 होल पावर 3/2। जी तो 25 आपको पता है क्या होता है जी, 5 का स्क्वायर होता है। आपने 25 को लिख लेना है 5 स्क्वायर होल पावर 3/2 और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। देखिए ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5 क्यूब। जी तो आप लिखेंगे 6 स्क्वायर ओवर 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओवर 5 क्यूब। जी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, देखिए यहाँ 5 की पावर 1 है और नीचे 3 है, तो ये बेसिस सेम है, तो आपने ये 1 पावर नीचे ला के माइनस कर देनी है, ठीक है। तो 3 में से आप 1 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा जी 2। जी 6 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, देखिए ये स्क्वायर रूट से बैलेंस होके आपका आंसर आ जाएगा 6/5। जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्यूब का एक फॉर्मूला इनक्लोज हो रहा है। आपने सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्यूब का एक फॉर्मूला लिखना है जी, क्योंकि हमें पता है देखें a+b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जी a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो देखें ये आपको जो ऊपर फॉर्म दी गई है ये बिल्कुल एज इट इज़ यही फॉर्म है, तो आपने इस पूरे फॉर्मूले को क्लोज़ कर देना है। फॉर्मूले को कैसे क्लोज़ करेंगे, देखिए आपने यहाँ से फर्स्ट नंबर लिखना है a⁻⁴ और इस पे आपने क्यूब लगा देना है जी प्लस, फिर सेकंड नंबर लिखना है b⁻² और यहाँ आपने क्यूब लगा देना है जी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, देखें ये 3 3 से कैंसिल होके a आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 से कट होके b स्क्वायर आ जाएगा। जी तो बेटा ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन एक चीज़ याद रखें आपने पेपर में ये फार्मूला लाजमी लिख के आना है, क्योंकि हम फार्मूले को क्लोज़ कर रहे हैं। ये फार्मूले की ओपन फॉर्म है और ये हमने उसको क्लोज्ड फॉर्म में लिखा है, दोनों का क्यूब करके। जी तो उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला सबका आमीन नासिर हो, आमीन।